हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी तैयारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो एनसीईआरटी से है और चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लगभग पीसीएस में ही आते हैं। यूपीएससी में कभी कभार पूछ दिए जाते हैं, नहीं तो अन्यथा बहुत कम ही चांस रहता है। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो क्या करना है, हमें अपनी पकड़ को और मजबूत करना है जिससे कि हमारी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका वानिकी किस क्षेत्र से संबंधित है? ए प्राथमिक क्षेत्र से, बी द्वितीयक क्षेत्र से, सी तृतीयक क्षेत्र से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर है ए। हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकेंड दूंगा, जो कि जिससे कि आप ऑप्शन चूज कर लें और उसके बाद मैं खुद उसका सही आंसर बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला नेक्स्ट, कॉल सेंटर किस क्षेत्र से संबंधित है? ए प्राथमिक क्षेत्र से, बी द्वितीयक क्षेत्र से, सी तृतीयक क्षेत्र से, डी प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र से। इसका सही आंसर है आपका सी, यानी तृतीयक क्षेत्र से कॉल सेंटर संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस एवं जल आपूर्ति किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प आपके दिए गए हैं। ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका बी, यानी द्वितीयक क्षेत्र से। प्राकृतिक गैस एवं जल आपूर्ति द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विनिर्माण किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प दिए गए हैं आपके। ए प्राथमिक क्षेत्र से, बी द्वितीयक क्षेत्र से, सी तृतीयक क्षेत्र से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर है बी, यानी द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है विनिर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्टफोलियो प्रबंधन किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प दिए गए हैं आपके। ए प्राथमिक क्षेत्र से, बी द्वितीयक क्षेत्र से, सी तृतीयक क्षेत्र से, डी चतुर्थक क्षेत्र से। इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि चतुर्थक क्षेत्र से यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी विद किस क्षेत्र से संबंधित है? ए प्राथमिक क्षेत्र से, बी द्वितीयक क्षेत्र से, सी तृतीयक क्षेत्र से, डी चतुर्थक क्षेत्र से। इसका सही आंसर है आपका डी, यानी सांख्यिकी विद चतुर्थक क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, तकनीकी किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प दिए गए हैं आपके। ए प्राथमिक क्षेत्र से, बी द्वितीयक क्षेत्र से, सी तृतीयक क्षेत्र से, डी पंचम क्षेत्र से। इसका सही आंसर है आपका डी,
यानी पंचम क्षेत्र से तकनीकी संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नाई किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प दिए गए हैं, ए प्राथमिक क्षेत्र से, बी द्वितीयक क्षेत्र से, सी तृतीयक क्षेत्र से, डी चतुर्थक क्षेत्र से। इसका सही आपका आंसर है सी, यानी तृतीयक क्षेत्र से नाई संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में तृतीयक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में है? ए 50% से अधिक, बी 80% से अधिक, सी 40% से अधिक, डी 30% से अधिक। इसका सही आंसर है आपका ए, यानी कि 50% से अधिक है। यहाँ ये आपका क्षेत्रक एक वो है। 10वां है, परिवहन किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प दिए गए हैं आपके, ए प्राथमिक क्षेत्र से, बी द्वितीयक क्षेत्र से, सी तृतीयक क्षेत्र से, डी चतुर्थक क्षेत्र से। इसका आपका सही आंसर है सी, यानी परिवहन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 11, वर्तमान में क्षेत्रकों का योगदान जीडीपी में आरोही क्रम में है? विकल्प दिए गए हैं, ए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, बी तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, फिर तृतीयक क्षेत्र, सी द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। एक यहाँ पे वो हो गया है आपका, ये द्वितीयक क्षेत्र है, आप इसको द्वितीयक क्षेत्र मान लीजिएगा, यहाँ गलत लिख गया है। ये पूछा गया है वर्तमान में क्षेत्रकों का योगदान जीडीपी के आरोही क्रम में है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम आपका हो गया। इसका सही आंसर है आपका ए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान वो आरोही क्रम में देखा जाए तो उसके सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का है, फिर द्वितीयक क्षेत्र का है, फिर तृतीयक क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? ए प्राथमिक क्षेत्र को, बी द्वितीयक क्षेत्र को, सी तृतीयक क्षेत्र को, डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर है आपका सी, यानी औद्योगिक क्षेत्र को ही द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? ए प्राथमिक क्षेत्र को, बी द्वितीयक क्षेत्र को, सी तृतीयक क्षेत्र को, डी उपरोक्त में से सभी। इसका आपका सही आंसर है सी, यानी तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका सी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? ए बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, बी आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका आपका सही आंसर है सी, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि इसमें निजी क्षेत्र भी है और सरकारी क्षेत्र भी आता है। अगला क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है ए गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। इसका आपका सही आंसर है डी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारतीय नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन देखिए 17, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि ए विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, बी एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है, सी एक्स में पूंजी निर्माण होता है, डी विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। इसका आपका आंसर होगा, ये पूछ रहा है आर्थिक समृद्धि, यानी आर्थिक समृद्धि का मतलब ये हो गया कि आपका पूंजी निर्माण होगा फिर, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? ए उद्योगपतियों का, बी निजी फर्मों का, सी सरकार का, डी उपभोक्ताओं का। इसका आपका सही आंसर है सी, यानी सरकार का होता है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में समृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? ए सामाजिक व्यवहार, बी प्राकृतिक संसाधन, सी श्रम संसाधन, डी पूंजी संसाधन। इसका आपका सही आंसर है, इसमें देखिए पहले क्या पूछ रहा है, अनार्थिक तत्व पूछ रहा है, यानी इसमें सबसे आपका पहला सही है सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार एक अलग चीज़ हो गया है, आप इसमें कोई इकोनॉमिक्स में इसका कोई अलग वो ही नहीं है, ये समाजशास्त्र से आपका रिलेटिव है। अगला क्वेश्चन है 20, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है। ए व्यष्टि स्तर पर, बी समष्टि स्तर पर, सी व्यष्टि एवं समष्टि दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर है बी, यानी समष्टि स्तर पर, यानी भारत में बेरोजगारी संबंधित मुद्दों का अध्ययन समष्टि के स्तर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलेंगे आपको इकोनॉमिक्स में ही। ठीक है, हमारी पॉलिटी की भी क्लास चल रही है और उसमें एनसीईआरटी के आपके प्रश्न दिए जाते हैं, आप उनको देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।